चैप्टर 3 शुरू होता है और हमें एक रेड फॉक्स दिखाई जाती है जो काफी इंजर्ड होती है। जब उसको देखता है तो वो अभी जिंदा होती है। फिर यूजी कहता है अभी तक मरी नहीं है लेकिन काफी जख्मी है, शायद इसको किसी ने जहर दिया है। क्या इसको मैं एवोल्यूशन पॉइंट में तब्दील कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं फैल्कन्स को नहीं खिला सकता। फिर सिस्टम आता है, सिस्टम कहता है कि तुम अपनी ब्रांच की एबिलिटी को इस्तेमाल करो, उससे उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी, डिटॉक्सिफाई कर देगा। फिर यूजी कहता है क्या, अगर तुम ये इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी एक ब्रांच बेकार हो जाएगी, वापस नॉर्मल हो जाएगी। फिर यूजी कहता है अगर ऐसा है तो चलो इसका पॉइजन रिमूव करते हैं, उसके बाद मैं इसको मार दूंगा और मुझे बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और अच्छा फूड भी मिलेगा। फिर एमसी बहुत खुश होता है और कहता है ही मुझे बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और फिर उससे मैं अपना रूट्स ताकतवर कर लूँगा, कितना स्मार्ट हूँ मैं। फिर वो रेड फॉक्स को जो है वो पावर देता है। फिर सिस्टम कहता है कि इसका पॉइजन रिमूव हो रहा है और उसकी ब्लीडिंग भी रुक गई है और वो रिकवर कर रही है। फिर एमसी बहुत खुश होता है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर हमें रेड फॉक्स दिखाई जाती है जो उड़ जाती है, फुली रिकवर हो जाती है। फिर एमसी कहता है अब पॉइजन निकल चुका है तो चलो अब मेरा एवोल्यूशन पॉइंट्स बन जाओ। फिर एमसी अटैक करता है, जब देखता है रेड फॉक्स हंस रही होती है, फिर वो रुक जाता है। वो फॉक्स एमसी के पास जाती है और फिर उसको गले लगा लेती है, उसको प्यार कर रही हो। फिर एमसी कहता है रुको, ऐसा ना करो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर एमसी कहता है एक मामूली सा एवोल्यूशन पॉइंट मुझे छेड़ रहा है। फिर जब एमसी देखता है तो वो फॉक्स फिर भी प्यार कर रही होती है उसको। फिर एमसी सोचता है और शर्माता है, कितनी क्यूट है ये, मैं ऐसा नहीं रुक सकता। बाद में एवोल्यूशन पॉइंट का सोचते हैं, पहले इसको मुझे ऐसा रब करने दो, कितनी मुलायम है। फिर एमसी उसको उठाता है और देखता है उसकी आंखें बिल्कुल क्रिस्टल की तरह आंखें हैं इसकी, कितनी सॉफ्ट है। फिर रेड फॉक्स एकदम इवॉल्व हो जाती है। फिर एमसी कहता है ये इतना चमक क्यों रही है। फिर सिस्टम आता है क्योंकि इसने आपकी ब्रांच की लिक्विड कंज्यूम कर ली है तो ये रेड फॉक्स जो है इवॉल्व हो गई है। फिर एमसी कहता है इवॉल्विंग। फिर रेड फॉक्स जो है फुली इवॉल्व हो जाती है और उसके स्टेट दिखाए जाते हैं। म्यूटेटेड रेड फॉक्स H3 लेवल बिगिनर स्टेज 4 स्पेशल एबिलिटी चार्म आइस। फिर एमसी कहता है ओह कितनी बड़ी हो गई है, ये तो बिल्कुल फायर की तरह लग रही है अब। फिर एमसी कहता है लेवल रैंक। फिर वो सोचता है ओपन स्टेटस विंडो। जब उसकी स्टेटस विंडो ओपन होती है तो वो अपने स्टेट्स देखता है, उसका नाम UZU बॉडी म्यूटेटेड वेलोट्री लॉन्गिविटी 0.4 40 साल उम्र होती है उसकी, इवोल्यूशन 0.0 लेवल बिगिनर स्टेज 9। हमारा एमसी जो है लेवल बिगिनर स्टेज 9 पर होता है। फिर एमसी बोलता है जैसा कि मुझे लग रहा, मुझे भी एक लेवलिंग रेटिंग दिख रही है, मैं जो हूँ बिगिनर स्टेज 9 पर हूँ, अभी मैं रेड फॉक्स से 5 लेवल ऊपर हूँ। फिर एमसी कहता है ऐसा लगता है कि मेरा एसेंस जो है सिर्फ जख्म को नहीं हील करता बल्कि इवोल्यूशन स्पीड को भी बहुत ज़्यादा कर देता है। अगर ऐसा रहा तो मैं बहुत जल्द बहुत पावरफुल हो जाऊंगा। अब मुझे बहुत ज़रूरी बात पता चली है कि मुझ में और मेरे एनिमी में कितना गैप है। शायद अगर मैं रैंक 1 पर आ जाऊं या रैंक 2 या सुपर रैंक या फाइनल रैंक तो मैं इमोर्टल लेवल पर चला जाऊंगा। अब जबकि मेरी ट्री लाइफ स्टार्ट हो गई है तो मुझे भी आगे बढ़ता रहना होगा, एक गॉडली ट्री बनूंगा इस वर्ल्ड का। क्या अब मुझे ट्री ह्यूमन कहेंगे लोग। फिर वो रेड फॉक्स को कहता है रोको, तुम यहाँ पर क्यों भाग कर आई, क्या इंसान तुम्हारा शिकार कर रहे थे। शायद हाँ, तुम्हारे जख्म से लग रहा है कि तुम्हें किसी ने एरो से मारा है और जख्मी किया है। अब मैं तैयार नहीं हूँ किसी इंसान का सामना करने के लिए। अगर बदकिस्मती से एक बुरा इंसान मुझे मिल गया तो वो मुझे एक डीमन ट्री की तरह मार देंगे। उससे पहले मुझे बहुत ताकतवर बनना है और अपना प्रोफाइल थोड़ा लो रखना है जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ लो प्रोफाइल ही रखूंगा। फिर रेड फॉक्स को कुछ महसूस होता है और भाग जाता। फिर यूजी कहता है कौन है। फिर हमें 2 खूबसूरत सी लड़कियां दिखाई जाती है जिसके हाथ में एक टोकरी होती है और उसमें काफी फ्रूट होते हैं। फिर एमसी शॉक होता है और कहता है ह्यूमन और फौरन चुप हो जाता है। फिर कहता है इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर 2 लड़कियां आती है एमसी के पास और कहती है पापा हम आपको देखने आए हैं। फिर एमसी चिल्लाता है क्या। फिर उसके पास वो फ्रूट रख देते हैं और 3 बत्तियां जलाते हैं उसके सामने और फिर उसके सामने प्रे करते हैं। फिर एमसी सोचता है मैं कभी सोचा नहीं था कि इसका बाप मेरे नीचे गड़ा होगा, मुझे इतना गलत क्यों महसूस हो रहा है। फिर उन दोनों लड़कियों में एक लड़की कहती है कि चलो हो गया, अब मुझे एप्पल खाना है। फिर दूसरी लड़कियों से कहती है अब इतनी जल्दी मत करो। फिर दूसरी लड़की कहती है पापा वैसे भी मुझे खाने के लिए दे रहे थे। फिर एमसी सोचता है किसने कहा कि मैं तुम्हें ये खाने को दूंगा। फिर वो सोचता है जल्दी यहाँ से जाओ। फिर वो दोनों लड़कियाँ यहाँ से जाती है और कहती है चलो हम नहाते हैं। फिर वो दूसरी लड़की कहती है मुझे मत खींचो, आ रही हूँ। फिर एमसी जो है
دھیرے دھیرے اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے اور دیکھتا ہے وہ دونوں لڑکیاں جو ہے تالاب میں نہانے کے لیے چلی جاتی ہیں اور یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو جاتے ہیں۔